अरे ए रामचंद्रवा, इधर आते। सुरेश, सुरेश, ए सुरेश, कहाँ तुझे मर जाता है? घर में जो फटे पुराने वस्त्र हैं तत्काल उसे लेकर आ, और तुम्हें जितना जल्दी हो सके ये जो हमारी दी हुई वस्त्र को पहना है ना, तत्काल इस वस्त्र को उतार और इस मेरे हवेली को छोड़कर तत्काल इस घर को छोड़कर चला जा। तेरी इसी में भलाई है और मुझसे ज्यादा बात मत करवा। अरे भैया, अरे भैया, आज तू माया के दीवाना हो गया ना बाबू। अरे आज तू माया के दीवाना होगा। सोचा था कि अपने चंदर भाई के घर से बेघर कह के चंदर के हिस्से के सारी जमीन ले लेना बाबू। अरे भैया, आज तो हर चंदर भाई तो के छोड़ के इतना दूर चला जाए कि तोरे कबो नजर न आए भैया। हे रामचंद्र, मैं तुझे बार बार कह रहा हूं, मुझे हंटर खाने पर मजबूर मत कर। अगर मेरा हंटर उठ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके ये हवेली को छोड़कर तू चला जा। आज मैं चला तो जा रहा हूँ, लेकिन अपने चंदर मुन्ना के ढूंढ ना भैया। अपने चंदर मुन्ना के कब न पाऊँ बाबू। ज्यादा लेक्चर नहीं, ये ले कपड़ा और तुरंत इसको पहन, उसको उतारा, निकल यहाँ से। मुझे माया का दीवाना है, मैं इस माया का दीवाना हो चुका हूँ, इसीलिए तुझे मार कर निकाल रहा हूँ। आज तो मुझे इतना नीचे गिरा दे रहा है। कह रहा हूँ जितना हो चलती हो सके मार के निकल जाए यहाँ से। माया के दीवाना भइल घाटी, अरे छूटल जाला बिरना मेरे बिरना। अरे छूटल जाला भैया मेरे बाबूजी के
उतर चल फिरना मेरे बाबू। सूरज, सूरज जी बड़े भैया। तेरे कहने के मुताबिक मैं सब कुछ कर दिया। रामचंद्र को इस घर से बेघर कर दिया। तो बहू को लेकर जा अपने कमरे में आराम कर मुन्ना। भैया चंपा तो रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी है। मैं चलकर देखता हूँ कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं चंपा को समझा देता हूँ कि चंदर इस घर से जा चुका है, अब उसे किसी बात का टेंशन नहीं करने का है। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है मुन्ना। अरे आरती, आरती, अरे मैं सब कुछ समझ रहा हूं। अरे तू जितना तू समझ रही है ना, मैं उतना नहीं हूं। लेकिन सच, एक पराये घर से औरत आई थी। अगर उसकी बात को मैं नहीं मानता तो लोग मुझे यही कहते, कुछ घर में उस औरत का कोई सहारा नहीं था। अरे मुझे रामचंद्र क्या नहीं प्यारा था, मुझे भी प्यारा था। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं क्या करूं, अर्थ क्या करूं, मजबूर था। अब मजबूर थे, अब तो तसल्ली मिल गई ना। मेरे चंदर देवर को घर से भगवा दिए, आपको कलेजे का ठंडकी मिल गई ना सर। ऐसी बात नहीं यार थी। चल मैं जा रहा हूं फैक्ट्री पर, और तू अपना ख्याल रखना, मुन्ने का ख्याल रखना। बाकी जो होगा सब ऊपर वाला देख रहा है, उतना जरूर होगा। मैं जा रहा हूं, अपना और मुन्ने का ख्याल रखना।
गया, कहा जाएगा, किस हाल में रह गया, परमात्मा तेरा सहारा है वाले। भगवान मुसीबत के दिन में, भगवान मुसीबत के दिन में दासी के खबरिया ले लेता। इतना मजा आया कि तू फूला समाती हूँ ना माटी चिराहु रोगाहु टिबियाहु जाहुआहु गजाहु आखिर मान रहे होते सीधे का करे घर छोड़े के प्रति का नहीं मानल आखिर घर छोड़ के चला जाएंगे। ए देख मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा कोई आए तो बताना। ठीक। भैया ये बता, हाँ तेरी भाभी घर के अंदर है कि नहीं है? ऐसे कमरवा में खोल के बैठी है। कहा दे जौनी घुसा थे हाँ जौन बंद अबे दरवाजा खोल के बैठी है। हाँ 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 तो ऐसा ना बोल। अरे अब जल्दी में निकल ही नहीं आए तो क्या कर बया। सुरेश हाँ जाओ देखो घर का और काम है, तुम काम करो। मैं तुम्हारी भाभी से कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। ठीक है जाओ। क्या बताऊं, चंपा कुछ नाराज दिखाई दे रही है। चंपा, अरे ओ चंपा। क्या बात? अरे भाई अब नाराजगी भूल जाओ, अब तो हंसी खुशी रहो। अरे चंदर ने गलत किया, आखिर बड़े भैया ने उसे घर से बेघर कर दिया। बात ही ना है तो बात ही है टेंशन हमका कहूँ तू न आई होता टाइम पे
अगर टाइम पे ना आए होता तो चंद्रवत हमारी इज्जत लूट लेता है। देखो चंद्रा, जो होना था सो हो गया, उसकी गलती की सजा उसे मिल गई है। अब उस बात को भूल जाओ और खुश रहो, किसी बात की टेंशन नहीं लेना है। बड़े भैया और भाभी सब तुम्हारा मान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। सब दिखावा है। दिखावा है और क्या? मतलब? हम जब पूछे हम क्या बताऊ बे? अरे शंभा, क्यों नहीं बताऊंगा, तू मेरी धर्म पत्नी है। बहुत गोल गोल ना घुमावे चाहत हम, सीधा मुद्दे पे। ये बतावा, ये जगह जमीन केकरे नाम बा? ये सारी जायदाद हमारे बड़े भैया के नाम है। तोहरे नाम का है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं ने। इसलिए कि जिस समय पिताजी का देहांत हुआ, सिर्फ बड़े भैया जानने लायक थे। मैं और मेरा छोटा मुन्ना रामचंद्र बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए पिताजी ने सारी रियासत बड़े भैया के नाम कर दिया। और मरने से पहले कहकर गए थे कि बेटा सागर, आज से अपने इन भाइयों को भाई नहीं बल्कि बेटा समझना और इन्हें पढ़ाना लिखाना, इनकी शादी करना। जब ये बालिग हो जाएं, इनकी शादी कर देना और इनके हिस्से की जमीन जायदाद इन्हें वापस दे देना। उनके नाम तोहरे नाम कुछ ना है। चलो एक हम समझते ही है। लेकिन यह चंपा कब खुश होगी? जब एक काम और कर दोगे मेरे राजा तब। अरे चंपा, ऐसा कौन सा काम है जो करने के बाद तू खुश होगी? देखिए, आपके भाई के लड़का दीपकवा जो है, ओ हमारा भतीजा दीपक। तुम्हारा भतीजा दीपक, हाँ हाँ, जाकर इसी वक्त दीपकवा का कत्ल कर दीजिए। बसी खबरदार चंपा, चुमारों के लिए बसी खबर। चुमारों के लिए ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। क्या बिगाड़ा है मासूम भतीजा मेरा, खौफ भगवान का तूने खाई नहीं। कुतिया कहेगी, ये बता कि हमारा मासूम भतीजा जो कि अभी ना बोलता है ना ढोलता है, ऐसा क्या कर दिया है जो कि तुझे इस दुनिया से मिटा देना चाहती है? बोल हरामजादी, नहीं मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। हम जानत रहे कि एका कहा तो हमारे ऊपर कोड़ा चलाऊ बे, हमका दिक्कत ना आई बे, लेकिन एक दिन पछता बे। अरे राजा, होश में अब आ जा। जगह जमीन तोहरे भैया के नाम है, तोहरे भैया से तोहरे भतीजे के नाम हो जाए, तोहरे पास कुछ ना आई बा। अरे हमें तोहरे प्यार का निशानी हमारे पेटे में पड़त बा। क्या? हाँ, यानी मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है? हमारे पेट में पल रहा है। अगर तू दीपकवा का ना मर गया तो कैसे जगह जमीन का हमारे बेटवा कटोरा लेके भीख मांगे? ठीक है, तू जिन मारा जाते ही दवाई खा के अपन लड़के गिरवाई दी। अरे चंपा, रुको रुको। अरे पगली, तू थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाती है। इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा कर रखी थी। क्या कह रही है कि मेरा बच्चा आने वाला है? अगर मैं दीपकवा का खून नहीं करूंगा तो हमारा लड़का भिक्षा मांगेगा। तुम्हें सोचा जरा, राजा हो, आखिर सोचा तोरे भैया के नाम सब जगह जमीन है, तोहरे नाम कुछ ना आई बाटे, आखिर एक कौनो लिखा ना आई बाटे, आज के जमाने में बदल सकत हिन। अच्छा विश्वास बात तोरे भैया दे दी। अरे माना तहन, लेकिन जगह जमीन बिना भाई भाई दुश्मन हो जाती, इतना जमीन बिना दुश्मनी हो जाता और कौनो चीज बिना दुश्मनी ना हो, लेकिन घर बनवाई लगे ना, इतना अगर पिल्लर हर गड़ा ना तुरंत सुत्ता लगावा जाना तहां बनाना एक पौबे ना
बिस्सा सब दिखावा है। कब है सुरेशवा? चंपवा जौन कहा दिया है सही कहा दिया खोल ले हैं? नहीं बाद में पछतावा कर बे। कब है भैया हमारे जब हम ऐसे नान के रहे तब से ही पल के इतना बड़ा केहन पढ़ान लिखान हर खर्च उठान हमारे साथ कभी विश्वासघात नहीं केहन हमारे न कहे से हमारे छोड़ भाई के घर से बेघर कही देहन तो का भैया हमारे बेईमानी कह सका थी का? जब इतना तू कह सका तोहरे कहे वो कह सका थी तो जौन इतना बड़ा हो जाई तो बिहान जौन ऊ कही वो करी है। अरे जौन इतना बड़ा आवत है ना ऐसे कटा इंजन घूमी है फिर। सही कहा था सुरेश मैं ऐसे लड़ापू हो जाबे कुछ पौबे ना हाथे ना लागे नहीं कौनो दिक्कत ना बे। हम कहते का मतलब है जाते माला डी खाए गिरवाई दे लड़के। देखो चंपा चला भौजी कंबल कंबल फलाम जवन चाहता मारा तो मुंह पाछे हो जाए करी दाई सारा लबर लबर करता है। जो बातें नहीं मन में जाते हैं दुख हां जेकर भगवान लड़का ना जाता है ना जरी कई धाम देखाता है कई गली कचरदा है भगवान आखिर दिखाए दे सारा बड़े आसानी चाहे गिरवाई दे जना नहीं के मुंह खर्चा परत बा। पत्नी कहा था वो पति माना था है। अबे सोचे समझे देबे कि नहीं का सही रास्ता पे ले जाती है अब जान ले कह का कह रे अब हम अजमंजस में पड़ी गए वही हाल ही है आगे कुआं पीछे खाई जाई तो कौन मुझाई अगर ये कर बात मानी था तो भतीजे के मारी थी भाई से रिश्ता खत्म अगर भाई के देखी था भतीजे के देखी था तो मेहरारू लड़के से हाथ धोई था लेकिन ये कलयुग है ये कलयुग या कलयुग में क्यों पक्का साथी हो था तो सिर्फ मेहरारू न बिटिया न बेटवा न भाई न बंधु न नात न रिश्तेदार दुख सुख का साथी हो थे तो सिर्फ पति और पत्नी हम आइन बने खिया तो ऐसे भाई इनकर बात माने की परी चंपा अरे हम गलत कहा तो जिन माना हम ना कहा तो तुम्हारी बात मैं समझ गया तू सही कह रही है। आज मेरे आंखों से ममता मोह का पर्दा हटा दिया। आज तक तो मैं जगह जमीन के विषय में कुछ सोचा ही नहीं था। मैं ये समझता था कि बड़े भैया मालिक हैं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जो मांगता हूं सो मिल जाता है हमें और चाहिए क्या। लेकिन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए भाई जगह जमीन सब तो होना चाहिए। और का कल वो पूछेंगे कि पापा अपने पास क्या है कहां से कहां तक है तो क्या जवाब दूंगा। वास्तव में चंपा तू कोई साधारण औरत नहीं वास्तव में तू साक्षात लक्ष्मी है। सही बात चारू कहती नाम हमार की चारू कहती नाम माई बहनियों बैठी है ना हमारी किनारे अगर हमारे किनारे औरत जौने गांव में दो चार छठनी हो जाए तो पूरा गांव सुधर जाए परिवार सुधर जाए। चंपा देखो आज मैं तुझे वचन देता हूं आज मैं तुझे वचन देता हूं इसी वक्त रात के 11 बज चुके हैं और बड़े भैया फैक्ट्री चले गए हैं घर में भाभी माँ अकेली है। मैं जा रहा हूं भाभी माँ के कमरे की तरफ अगर मौका मिला ना तो मैं कसम दीपकवा का काम जरूर तमाम करके आऊंगा। इसके लिए तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं इसी वक्त चलता हूं देखता हूं भाभी माँ करती क्या है। अगर मौका मिला तो दीपकवा का काम तमाम उसके बाद सारी रियासत अपनी हो जाएगी। चलता हूं। सोचा था चंपा ऐसी प्यार करा था वो तो वक्त बताए अभी न बताओ वो तो वक्त बताए। अब ये चंपा जा रही है गर्मा गर्म दूध पिएगी केसर डाल के काजू बादाम डाल के अलंका धरे है भाभी का
इतना बड़ा बोतलवा में रहा था। चंपा फिर मिल